वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है यूपीएससी में जो है वैकेंसी आया है। यूपीएस में किस पोजीशन के लिए आया है, किस पद के लिए आया है, इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। मगर आप लोग जो है एक काम नहीं करते कि आप लोग हमारी सरकारी नौकरी को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो चलो फिर आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यूपीएससी में वैकेंसी आया है और इसका डेट जो है कहाँ कब आया है, ये 6/4/2022 को आया है। और यहाँ पे एक चीज मेंशन भी कर दिया है, लास्ट डेट कितना तारीख है, 26/4/2022। ठीक है, तो यहाँ पे 6/4/2022 है और लास्ट डेट इसका 26/4 जो है लास्ट डेट है। अब यहाँ सब ये सब चीज कितना लिखा है, इस सब चीज के बारे में जानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है कि ऑल कैंडिडेट्स मेल फीमेल ट्रांसजेंडर आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली रीड द रूल्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन। ये सब चीज जो दिया हुआ है ये सब जानने का नीड नहीं है। ठीक है, आप जो है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन ओनली बाय यूजिंग द वेबसाइट। आप कहाँ जाके भरोगे इस फॉर्म को, तो www.upsconline.nic.in पे आप जाके भरिएगा इस फॉर्म को। ठीक है, चलिए अब जो है क्या नेसेसरी चीज है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपको जॉब दिया जाएगा, कहाँ कहाँ वैकेंसी दिया जाएगा। देखो सबसे पहला बात कि A combined competitive examination for requirement to junior time scale of the service mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission commencing from 24 जून 2022 इन देखो लगभग जो है 2022 अभी बहुत टाइम है ना जून में, और इंडिया डेटेड 6 अप्रैल को आया है। द एग्जामिनेशन हेल्ड द फ्लोइंग सेंटर, कहाँ कहाँ जो है आपको ये होगा। तो एग्जामिनेशन का लगभग टाइम दिया है 24 जून 2022। ठीक है, और कहाँ कहाँ होगा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर कहाँ है, असम में, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, शिलोंग, शिमला और तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सब फॉर्म, यहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ऊपर में आपको सबसे पहले ये दे दिया था कि आपको 6 तारीख से स्टार्ट और 26 तारीख लास्ट डेट है इसका। उसके बाद द सेंटर्स एंड द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड अबव आर लायबल टू चेंज्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमीशन। तो ये सब चीज जो है जहाँ जो है ये सब देखो, ये सब कुछ नहीं रहता है, फालतू चीज रहता है। मेन मुद्दे की बात करते हैं कि कितना सर्विस। देखो यहाँ द सर्विसेज विच आर requirement to be made is the result this examination and the approximately number of vacancy in junior time scale of the service are given below। कितना वैकेंसी है टोटल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 24 और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए 29। ठीक है, ये मेन मुद्दे की बात थी। उसके बाद मैंने बता दिया 26 तारीख लास्ट डेट था। ठीक है, कहाँ कहाँ एग्जाम होगा ये मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कैंडिडेट क्या है, क्या भर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑल कम्युनिकेशन इन दिस, यहाँ पे एक चीज अच्छे से लिखा हुआ है कि ऑल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शुड कंटेन द फ्लोइंग पार्टिकुलर। आपके पास नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, ये सब चीज वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब नहीं होगा तो आप नहीं भर सकते। मेन मुद्दे की बात जो है ये यहाँ पे हम लोग भरते हैं, क्या है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे मेन चीज होता है किसी भी फॉर्म फिलअप करने का। तो एक कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी होना चाहिए किसमें, इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में। उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल फॉर स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशनल, अच्छे जगह से होना चाहिए। तो ये किसके लिए था, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस। अब जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए मस्ट हैव ऑब्टेन्ड एट बैचलर डिग्री विथ स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक्स इन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मास्टर्स डिग्री इन, ये सब चीज होना चाहिए। तो एजुकेशन के बारे में बात कर लिए हम लोग, डेट लास्ट डेट के बारे में बात कर लिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ आप भर सकते हो, कहाँ कहाँ आप एग्जाम दे सकते हो, उसके बारे में। अब फी कितना है इस फॉर्म का, फी कितना है देखते हैं फी। तो कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क्स डिसेबिलिटी, कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट फी आर रिक्वायर्ड पे फी RS 200 मात्र है आप लोग के लिए। ठीक है, 200 रुपीज। ठीक है, तो फी जो है यहाँ पे इतना चीज दिया हुआ है फी के। आगे बढ़ते हैं क्या और कुछ इसमें, तो लगभग मैं हर एक चीज के बारे में, एजुकेशन, डेट ऑफ लास्ट डेट फॉर्म का कितना तारीख, 26 तारीख लिखा हुआ है फिर से। ठीक है, तो आप जो है 26 तारीख तक भर सकते हो।
बाकी ये सब जो है फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट एमएफ, ये सब जो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए क्या है, ब्लाइंडनेस का टेस्ट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो नहीं, फिर लो विजन के लिए एलबी के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, डीफ के लिए। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्या था हमारा, अब देखो ये सब ना एग्जाम, ऑल इंडियन इकोनॉमिक सर्विस सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क्स कितना, जनरल इंग्लिश 100 होता है, टाइम अलाउड कितना 3 घंटा का, जनरल स्टडीज कितना 100 3 आवर, जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट 200 का 3 आवर, सब 3 आवर सेम है, जनरल इकोनॉमिक्स 200 का, जनरल इकोनॉमिक्स 200 का, इंडियन इकोनॉमिक्स 200 का। और इंडियन स्टैटिकल सर्विस के लिए कौन कौन सा पेपर होगा, जनरल इंग्लिश 100 का, ठीक है, जनरल स्टडीज 100 का, स्टैटिक्स कितना 200, स्टैटिकल 2 कितना 2, स्टैटिकल 3 4 100 200 का। तो ये सब होगा आपके पेपर में एग्जाम, तो आप लोग अच्छे से रेडी कर लो, एग्जाम पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब जो है 20 ये जो है लेस देन 630, ये सब जो है देखिए, इतना चीज डिटेल में अगर मैं बात करूंगा तो समझ लो कि फिर तो 1 घंटा लग जाएगा जॉब अपडेट्स बनाने में ही, तो फिर आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो लगभग जो है मैंने हर एक चीज के बारे में बता दिया, इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग एक जॉब अपडेट्स, नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम। फॉर्म को भरिए और एग्जाम को जरूर निकालिए। तो मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ।